हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बनाने जा रहे हैं 1 केजी एगलेस रसमलाई केक, जिसके लिए यहाँ मैंने स्पॉन्ज को कढ़ाई में बेक करके ले लिया है। और ये लगभग 550 ग्राम हुई है और 400 ग्राम मैंने रसमलाई लिया है। ये 200 ग्राम का 1 कप है और मैंने 2 कप यहाँ यूज़ किया है। तो आइए, आज की इस वीडियो में आप लोग देखने वाले हैं कि 1 केजी रसमलाई के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। और आज की जो केक है, ये देखिए 550 ग्राम मेरा स्पॉन्ज है और इसमें कुछ मुझे फॉन्डेंट टॉपर भी बनाना है। तो यहाँ मैंने 200 ग्राम के करीब लिया है वाइट फॉन्डेंट, जिसमें स्ट्रॉबेरी अरोमा के साथ मैंने इस कलर को प्रिपेयर कर लिया और इसे कुकी कटर से कट लगा के आज मैं बताने वाली हूँ कि कैसे फॉन्डेंट से रोज़ बनाते हैं। तो इस तरह से मैंने सर्कल को एक के ऊपर एक रख लिया और इसे फोल्ड कर दिया। इसे अब मैं कटर से बीच में से कट लगाने वाली हूँ और आप देखने वाले हैं कि कितना प्यारा हमारा रोज़ निकल के आया है। तो बेहद ही आसान है ये काम। तो मुझे 5 से 6 रोज़ बना लेना है। इस तरह से यहाँ मैंने बना करके रख लिया है। अब मैं केक के प्रिपरेशन में लग रही हूँ। तो यहाँ मेरा रोज़ तैयार है और अब यहाँ अपने स्पॉन्ज को मैं पहले कट लगा लूँगी और इस तरह से जो टॉप वाला उठा हुआ पार्ट है उसे मैं साइड में कर लूँगी, क्योंकि उसका मैं यूज़ नहीं करने वाली हूँ। हमें सिर्फ 1 केजी ही केक बनाना है। तो मेरा स्पॉन्ज 550 ग्राम अगर हो गया और 400 ग्राम मैं यहाँ रसमलाई अगर यूज़ कर लूँगी तो ये 1.5 केजी के लगभग हो जाएगा। तो हमें उतना तो नहीं बनाना है। तो रसमलाई तो मेरी बच जाएगी थोड़ी सी, और जो व्हिपिंग क्रीम को मैंने बीट करके रखा है वो भी बच जाएगा। फिर भी जब भी मेरे पास जो रेगुलर क्लाइंट होते हैं उनका ऑर्डर आता है, तो मैं जितना ऑर्डर आता है उससे ज़्यादा ही बना करके देती हूँ। तो यही हम होम बेकर के पास ऑर्डर देने का बेनिफिट हमारे क्लाइंट को मिलता है कि उन्हें जितना का वो डिमांड करते हैं उससे कहीं अधिक मिलता है, यानी उम्मीद से बढ़कर हम लोग काम करते हैं। तो यहाँ हम इसकी सोकिंग लगाएंगे। ऐसे रसमलाई को मैंने अलग कर लिया है और जो रसमलाई का चंक्स है उसे नाइफ से कट करके अलग कटोरी में रख लिया है और उसे स्क्वीज कर लिया है, ताकि जो हमारा केक है वो मैशी नहीं बने। तो इस तरह से यहाँ इसकी सोकिंग कर लेने के बाद एक पतली सी लेयर हमें क्रीम की लगा लेनी है। और राउंड शेप का केक बनाना बड़ा ही आसान होता है दोस्तों, लेकिन जब हम हार्ट शेप या स्क्वायर शेप या रेक्टेंगल बनाते हैं तो थोड़ा सा ये पेचीदा होता है काम। तो इस तरह से हमें बहुत ध्यान से काम करना होगा। यहाँ मैंने ड्राई फ्रूट्स को ले लिया है। ड्राई फ्रूट्स में मैंने पिस्ता और बादाम लिया है, कुछ केसर के धागे का यूज़ किया है और ये रसमलाई के टुकड़ों को इस तरह रख दिया है। सेम प्रोसेस से हम अपने सारी लेयर को तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर साथ ही साथ क्रम कोटिंग भी करती जानी है, ताकि हमारी केक की हाइट अच्छी दिखे और जो फिनिशिंग है वो अच्छा आए। तो यहाँ तीनों लेयर को मैंने सेट कर लिया है और साथ ही साथ क्रम कोटिंग भी करती जा रही हूँ, ताकि मेरे केक को अच्छी हाइट मिले। और आपको दिख रहा होगा कि ये मैंने 7 इंच के केक टिन में तैयार किया है। 10 इंच का हमारा केक बेस है, तो काफ़ी अच्छी तरीके से ये एडजस्ट हो जाएगा। फिर क्या करना है कि इसे प्रॉपर तरीके से क्रीम से कवर कर लेना है। यहाँ मैंने कवर तो कर लिया है। अब फिनिशिंग देने में मुझे थोड़ी सी परेशानी हो रही है, क्योंकि रसमलाई तो मैंने स्पून से गिरा दिया है किनारों में, आपको दिख रहा होगा। हमेशा कुछ ना कुछ जब भी मैं काम करती हूँ तो गड़बड़ी हो ही जाती है। तो इस तरह से केक बेस को क्लीन करते जाना है, ताकि जो क्रीम और रसमलाई आपस में जुगलबंदी ना कर ले। और हम बीच बीच में इसका वेट भी करते जाएंगे। तो ये देखिए, क्रम कोटिंग के बाद 985 ग्राम हमारा केक तैयार हो गया है। इट मीन्स कि 1 केजी में सिर्फ 15 ग्राम बाकी है, लेकिन यहाँ अभी क्रीम जाना बाकी है, टॉपिंग बाकी है। यानी हमारा जो केक है, अंदाज से मैं कह रही हूँ कि 1200 से 1300 ग्राम तक तो आराम से जाएगा, क्योंकि 200 ग्राम इसमें जाएगा फॉन्डेंट। तो ऑब्वियसली वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। फिर क्रीम अब हम अप्लाई कर रहे हैं इसमें। तो इस तरह से जब भी हमारे पास कोई ऑर्डर आता है तो हम सोचते हैं कि थोड़ा ज़्यादा ही अपने क्लाइंट को दे, ताकि उन्हें भी लगे कि हाँ, हमें क्यों यहाँ आना चाहिए बार बार। तो इस तरह से यहाँ मैंने क्रीम से कवर कर लिया है अपने हार्ट केक को। अब प्रॉपर फिनिशिंग देने की बारी है। तो बस यही काम थोड़ा पेचीदा होता है। तो चलिए देखते हैं कहाँ तक मैं फिनिशिंग दे पाती हूँ। यहाँ मैंने प्लेन कार्ड को ले लिया है और पहले क्रीम से कवर कर लूँगी।
थोड़ा बहुत जो स्पॉन्ज दिख रहा है उसमें घबराना बिल्कुल नहीं है। मैं तो नहीं घबराती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा ही काम आता है और मैं इसी तरह काम कर रही हूँ। यहाँ दिख रहा है आपको कॉर्नर पे थोड़ा सा क्रीम कम है, तो मैंने फिर से यहाँ अप्लाई कर लिया और अब इसे इक्वली स्प्रेड कर लेना है। और आपके पास जो कॉम्ब हो या कॉम्ब नहीं हो तो आप प्लेन भी इसे रख सकते हैं, क्योंकि इसमें ढेर सारा ड्राई फ्रूट्स ऊपर से जाना है। कुछ रोज़ पेटल जाएगा, केसर के धागे जाएंगे, तो इस तरह से हमारा केक दिखने में गजब का लगेगा, काफ़ी सुंदर लगेगा। तो आप अपनी पसंद का कलर भी दे सकते हैं। मैंने यहाँ किसी कलर का यूज़ नहीं किया है। तो इस तरह से हम इसकी फिनिशिंग कर लेंगे अच्छी तरह से। फिर यहाँ मैं कॉम्बिंग करने वाली हूँ। तो ऊपर में मुझे एकदम से ज़रूरी नहीं है कि प्रॉपर ये फिनिशिंग आए, शार्प मैं बना लूँ, शार्प एजेस दूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको दिख रहा होगा कि जो हमने स्पॉन्ज को बीच में कट कर लिया था उससे कितना प्रॉपर हार्ट शेप का लुक आया है। तो यही शेप हमें चाहिए और इस तरह से कॉर्नर पर से हम काम शुरू करेंगे, यानी जो हमारा कॉर्नर का पार्ट है उसे पहले हम फिनिश करेंगे, तभी हमारा प्रॉपर हार्ट शेप तैयार होगा। और ऊपर वाले हिस्से में भी मैं इस तरह से कॉम्बिंग कर लूँगी ताकि एक टेक्सचर इफ़ेक्ट हमारे केक को मिल जाए। और यहाँ पर मैंने टेक्सचर इफ़ेक्ट दे दिया है। अब केक बेस को क्लीन कर लूँगी साफ़ सुथरे हैंकी से। और उसके बाद जो टॉपिंग के लिए मैंने रखा है रोज़ पेटल, गोल्डन फ्लैक्स जो एडिबल है, और कुछ ड्राई फ्रूट से मैं डेकोरेट कर लूँगी। बची हुई क्रीम को ही मैंने केक बेस के ऊपर अप्लाई कर दिया। ये काफ़ी खूबसूरत लुक देता है। तो इस तरह से आज की इस केक को मैंने रेडी कर लिया है। जब डिलीवर करने का टाइम आएगा तभी मैं इसकी टॉपिंग लगाऊंगी। तो जब भी आप फॉन्डेंट का वर्क करें तो फॉन्डेंट वर्क डिलीवरी से 5 मिनट पहले ही करें, क्योंकि हम फॉन्डेंट का काम करके ढेर देर तक फ्रीज नहीं कर सकते हैं अपने केक को। और इस तरह से आज मैंने अपने रसमलाई केक को तैयार कर लिया है। फाइनली जब मेरा काम हो जाएगा तो एक बार फिर से मैं आपको वेट करके दिखाऊंगी कि कितना आज का ये केक कितने वज़न में बन कर के तैयार हुआ है। और दोस्तों अब आई इसकी फाइनल टॉपिंग की बारी। तो यहाँ जो मैंने फॉन्डेंट का कपल बना के रखा था इसे स्टिक कर दिया, और इतनी जल्दीबाजी में आ गए कस्टमर कि मैं इसका वज़न करना भूल गई। एक्चुअली मुझे टाइम ही नहीं मिला। तो यहाँ मैंने जो 6 रोज़ बना के रखा था अब उसे भी इस तरह से रख दिया कपल के आसपास। तो कैसी लगी दोस्तों आज की वीडियो, कमेंट करना ना भूलें। मिलती हूँ